हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 13 का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो चैप्टर है उसका हम लोग एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 समझने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स का दिया हुआ है ए 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाई 14 मीटर। तो कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। देखो यहाँ कह रहा है कि क्या किया गया है, एक कुआं खोदा गया है ना। तो वो कुआं जो है यानी वेल जो है वो कितना उसका गहराई है, डेप्थ है 20 मीटर का है ना। तो 20 मीटर गहरा है यानी इसका हाइट हम लोग मान लेंगे, ठीक है, 20 मीटर का। अब कह रहा है कि जो उस कुएं का जो डायमीटर है यानी कि उसको व्यास बोल सकते हो, तो व्यास जो है वो 7 मीटर का है ना, डायमीटर 7 मीटर का है। और कह रहा है कि इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म। कह रहा है कि उसमें से जो मिट्टी निकलता है, अर्थ से जो निकलता है मिट्टी, उसको क्या किया गया है, इवनली स्प्रेड कर दिया गया, मतलब फैला दिया गया है। और क्या बना दिया गया है, एक प्लेटफॉर्म, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं चबूतरा, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म बना दिया गया है और उसका लेंथ और ब्रेथ से दिया हुआ है ना, यानी 22 मीटर और बाई 14 मीटर ये लेंथ और ब्रेथ है। तो कह रहे हैं आपको बताना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो उसका हाइट यानी ऊंचाई कितना होगा उस प्लेटफॉर्म का। तो स्टूडेंट्स आप जानते होंगे जो प्लेटफॉर्म ये बनाया जा रहा है वो क्यूबॉइड शेप का है ना। याद कर लीजिए, लेंथ और ब्रेथ और हाइट जो होता है उसका वॉल्यूम हम लोग फाइंड करेंगे तो वो किसका होता है, वो होता है क्यूबॉइड का, ठीक है। तो आप देखे होंगे कहीं जहाँ मीटिंग होता है या जहाँ लोग बैठते हैं, कहीं कहीं बीच में पेड़ होता है और किनारे किनारे से ऐसे क्यूबॉइडल शेप का बना दिया जाता है, जहाँ पे लोग उस पर बैठ करके जो भी करना होता है बैठ के बात करते हैं या जो भी होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे ये सॉल्व होगा। यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि एक डीप वेल है, ठीक है, एक डीप वेल है ना, तो कुआं हम लोग बना लेते हैं यहाँ ऐसा, ठीक है। और कह रहा है कि उसका डायमीटर, अच्छा ये हाइट इसका दिया हुआ है, डेप्थ, तो ये आपका वेल है और इसका हाइट जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। हाइट कितना दिया है, 20 मीटर है ना, डेप्थ बोल सकते हो है ना, जो इसकी गहराई है इसको h से मान लेते हैं और ये दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि इसका डायमीटर भी है ना, तो इसका डायमीटर भी हम लोग बना लेते हैं। तो जो डायमीटर दिया हुआ है, इसका जो डायमीटर है, डायमीटर कितना है, 7 मीटर का है ना। तो 7 मीटर का है इसका डायमीटर, d इज इक्वल टू 7 मीटर। तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा, 7 कहाँ हो जाएगा ना, r क्या हो जाएगा, 7/2 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इसमें जो अर्थ जो निकाला गया है, मिट्टी जो निकाला गया है, उसको एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया, उसके चारों ओर से है ना, क्यूबॉइडल शेप में, जिसका लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, हाइट निकालना है। तो स्टूडेंट्स हाइट हम लोग फाइंड करेंगे, तो कैसे निकालोगे, वॉल्यूम जो इसका मिट्टी का जो निकलेगा वॉल्यूम, मतलब कि इस जो कुएं खोदने में जो मिट्टी बाहर निकला है उसी से तो बनाया जा रहा है, यानी वॉल्यूम ऑफ ये जो मिट्टी होगा उसका इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप जो मिट्टी निकालोगे वो सिलिंड्रिकल शेप में से मिट्टी निकलेगा, ठीक है। और जो प्लेटफॉर्म बनेगा वो क्यूबॉइडल शेप का निकलेगा बनेगा, हाँ। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला रखेंगे और उसके बाद इक्वल कर देंगे जो वॉल्यूम ऑफ इस सिलेंडर का होगा। समझ में आया। और थोड़ा अच्छा समझते हैं इसको सॉल्व करके। तो चलिए जो गिवन है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं, जो गिवन है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखेंगे गिवन में हाइट है ना, डेप्थ लिखोगे है ना, डेप्थ ऑफ वेल यानी कुएं का जो गहराई है इसको h से डिनोट कर ले रहे हैं, 20 मीटर का दिया हुआ है ना। अच्छा डायमीटर यानी रेडियस निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो रेडियस ऑफ द वेल का जो रेडियस होगा वो कितने का होगा, इसको r से डिनोट करते हैं, 7/2 हो जाएगा। डायमीटर का हाफ होता है और डायमीटर तो 7 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और कुछ दिया हुआ है, इसका प्लेटफॉर्म का L और B दिया हुआ है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या है, लिखेंगे L से डिनोट करेंगे, इसको दिया हुआ है 22 मीटर, ठीक है। एंड लिखेंगे ब्रेथ, तो ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ब्रेथ ऑफ
प्लेटफॉर्म, तो ब्रेड्थ ऑफ प्लेटफॉर्म दिया हुआ है बी, कितना दिया हुआ है, तो 14 मीटर। तो हम लोग को हाइट निकालना है, हाइट ऑफ, लेट कर देते हैं, मान लेते हैं, माना ऊंचाई जो है प्लेटफॉर्म चबूतरे की ऊंचाई जो है प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू मान लेते हैं h, ठीक है, इसको h से मान लेते हैं, फाइंड कर लेंगे h का वैल्यू, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अतः इसको हम लोग निकालेंगे क्या, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ, अर्थ यहाँ पे आप पृथ्वी मत ले लीजिएगा ना, अर्थ मतलब यहाँ पे मिट्टी का भाव लिया जाएगा ना, इसका मतलब हुआ अर्थ का मतलब मिट्टी जो निकाला जा रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट मतलब बाहर निकाला गया, तो टेकन आउट फ्रॉम वेल मतलब कुएं से जो मिट्टी बाहर निकाला गया उसका वॉल्यूम मतलब आयतन किसके बराबर होगा, तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम होगा उसके बराबर होगा। क्लियर है। अब चलिए अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे वेल किस शेप का है, सिलिंड्रिकल शेप का है। तो सिलेंडर का हम लोग यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे कि इसका आयतन क्या होता है, वेलन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच रखेंगे। ये इक्वल किसके होगा, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म किस शेप का है, क्यूबॉइडल शेप का। क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम उसका निकालना होता है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, तो ये होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। अच्छा पाई का वैल्यू क्या होगा 22/7 और रेडियस कितना होगा इसका, तो रेडियस यहाँ आ चुका है 7/2, इसका स्क्वायर है तो 7/2 मीटर इंटू 7/2 मीटर और इंटू हाइट h है। तो हाइट h कितना रखोगे, इसका हाइट दिया हुआ है इसका यानी डेप्थ 20 मीटर का है तो 20 मीटर रखेंगे इज इक्वल टू लेंथ कितना है 22 मीटर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई बी, ब्रेथ कितना है 14 मीटर का, तो 14 मीटर का ब्रेथ इंटू ये हाइट होगा h। क्लियर है, तो हाइट आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो कटने वाला होगा उसको कटाएंगे तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अच्छा ये 2 से ये 10 टाइम्स में कटेगा, 2 नहीं है 20 है ना, 2 10 20 और ये 22 से 22 कैंसिल। क्लियर है। अच्छा और भी कटेगा, ये देखो 2 से 2 5 जा 10। अच्छा ये और कटेगा 7 से ये 2 टाइम्स में कटेगा 7 2 जा 14। स्टूडेंट्स तो आप देख सकते हो इतने सारा कट गया। अब इसको हम लोग फ्रेश लिख ले रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो केवल यहाँ 5 बचा हुआ है, नीचे कुछ नहीं बचा हुआ है तो यहाँ 5 हो जाएगा। फिर इधर सब खत्म। अब यहाँ पे क्या बचा है, केवल 2 बचा हुआ है तो इक्वल टू 2 इंटू और ये h हाइट हो गया, ठीक है। अच्छा यूनिट आप देख सकते हो यहाँ से 2 मीटर है, 1 मीटर से 1 मीटर यहाँ से कैंसिल, 2 मीटर से 2 मीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 मीटर इसमें है और 2 मीटर इसमें कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर इसमें बच जाएगा तो यहाँ पे हम लोग 1 मीटर रख देंगे, ठीक है। यूनिट का आपको ध्यान रखना है ना, मात्रक का ध्यान रखना है, इसमें आपको भूलना नहीं है। अब हम लोग हाइट निकाल लेते हैं। तो हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 5 मीटर है तो 5 मीटर हो जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई में है यानी गुना में है। जब इक्वल साइन के दूसरे साइड जाएगा इसको बोलते हैं ट्रांसपोज करना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना। तो डिवीजन मल्टीप्लाई है तो ये आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। 5/2 हो जाएगा तो इतना मीटर इसका हाइट होगा, है ना। इसको चाहो तो आप डेसिमल में भी लिख सकते हो। तो 2 2 जा 4 और यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड कर लग सकते हैं। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 is 4 1 0 2 5 10 यानी 2.5 मीटर का इसका हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे 2.5 मीटर का इसका हाइट होगा जो एम्बैंकमेंट होगा यानी प्लेटफॉर्म होगा, सॉरी। तो प्लेटफॉर्म का हाइट यहाँ लिखेंगे 100, अतः चबूतरे की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू ये एच माने है ना, तो ये कितना है 2.5 मीटर का। तो स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।